हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से राठौर इंग्लिश क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है बाय बाय ब्लैक बर्ड। ये अनीता देसाई जी के द्वारा लिखा गया एक उपन्यास है। ये फ्रेंड्स, इस उपन्यास का कवर पेज आप देख सकते हैं। इस तरह से ये कवर पेज दिखाई देता है, जो ये बाय बाय ब्लैक बर्ड अनीता देसाई जी के द्वारा लिखा गया उपन्यास है। फ्रेंड्स, आपकी स्क्रीन पे जो ये तस्वीर दिखाई दे रही है, ये अनीता देसाई जी हैं, जिन्होंने ये उपन्यास लिखा था बाय बाय ब्लैक बर्ड। ये वाली इनकी एजेड अवस्था की पिक्चर है, और ये नीचे आप देख सकते हैं जब ये यंग थी तब इस तरह से दिखाई देती। आइए फ्रेंड, पहले हम कैरेक्टर्स को देखते हैं। बाय बाय ब्लैक बर्ड में जो कैरेक्टर्स मेन है उनको देखते हैं। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है फ्रेंड देव, आदित्य, इनकी पत्नी है सारा, आदित्य की पत्नी सारा। ये तीन जो है सबसे मेन कैरेक्टर है। इसके अलावा कुछ और कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि जसबीर, माला, है ना, इस तरह के। आइए एक एक करके देखते हैं इनको। फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट जो तीन कैरेक्टर हैं उनमें से एक है देव। देव रिप्रेजेंट द न्यूली अराइव्ड इमिग्रेंट। ये हाल ही में इंग्लैंड में आया है, जहां पर आदित्य और इसकी पत्नी सारा पहले से रह रहे होते। देव जो है ये यंग, आइडियलिस्टिक एंड इंटेंट ऑन अर्निंग अ डिग्री बिफोर रिटर्निंग होम। ये डिग्री लेने के लिए आया है घर जाने से पहले। ये आदित्य और सारा के साथ रुकता है। शुरुआत में देव को इंग्लैंड में एक अजीब सा माहौल दिखता है, जहां रेसिज्म का भी सामना करना पड़ता है उसको। धीरे धीरे वो अपने पैर जमाने की कोशिश करने लगता है और इंग्लैंड के एटमॉस्फेयर में और वहां के कल्चर में ढलने लगता है, और धीरे धीरे वहीं पर वो सेटल हो जाता है। फ्रेंड, आदित्य इज एन एजुकेटेड बंगाली मैन हु आफ्टर अर्निंग अ डिग्री इन द यूनाइटेड किंगडम finds limited career opportunities in India and decides to return to England to build his future. यहाँ पर डिग्री लेने के बाद उसे लगता है कि इंडिया में उसे उतने मौके नहीं मिलेंगे अपना कैरियर बनाने में, तो वह इंग्लैंड वापस आ जाता है और वहीं पर एक नौकरी करने लगता है ट्रेवल एजेंसी में। बाद में इसकी सारा एक इंग्लिश लड़की सारा से हो जाती है। फ्रेंड, ये इंग्लिश है, यानी कि इंग्लैंड की रहने वाली है। इससे आदित्य की शादी हो जाती है। तीसरा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है फ्रेंड सारा। सारा ये अंग्रेज महिला है, इंग्लिश वुमेन है, जिसकी शादी हो जाती है आदित्य से। एक यंग, इंडिपेंडेंट एंड प्रोफेशनली सक्सेसफुल लड़की। ये अपने पति से बहुत प्रेम करती है और भारत की संस्कृति को भी पसंद करती है। बाद में धीरे धीरे इनके बीच में क्या बातें होती है, क्या कॉन्फ्लिक्ट होता है, ये सब चीजें हम जब उपन्यास पढ़ेंगे उसमें देखेंगे। नेक्स्ट कैरेक्टर है फ्रेंड बेला। बेला द वाइफ ऑफ आदित्य पंजाबी फ्रेंड समर। आदित्य का एक पंजाबी फ्रेंड है समर, उसकी पत्नी है बेला। इज लाइवली, आउट गोइंग एंड फार मोर केयरफ्री देन सारा। ये एक अच्छा स्वभाव वाली, एक मिलनसार, ज्यादा चिंता नहीं करने वाली सारा की तरह। सारा बहुत चिंता करती है, हर समय उसे कोई ना कोई टेंशन लगा रहता। फ्रेंड, नेक्स्ट कैरेक्टर है मिस मॉफिट। ये एम्मा मॉफिट इनका पूरा नाम है। अ माइनर येट मेमोरेबल कैरेक्टर, एक छोटा कैरेक्टर है लेकिन मेमोरेबल है। एम्मा मॉफिट इज द लैंड लेडी हु ओन्स द फ्लैट आदित्य रेंट्स एंड लेटर शेयर्स विद। फ्रेंड, आदित्य इंग्लैंड में यानी लंदन में जिस फ्लैट में रहता है, ये उसकी मालकिन है एम्मा मॉफिट। बाद में सारा भी इसके साथ में आ जाती। और ये जो एम्मा मॉफिट है फ्रेंड, इनका एक फियांस था जो इंडिया का था। बाद में वो उन्हें छोड़ के चला जाता है। तो इंडिया से बहुत प्रेम करती है, इंडिया का कल्चर बहुत पसंद करती है, इसलिए ये इनकी फैमिली से काफी इनके रिलेशन जो है करीबी रिलेशन रहते हैं। आइए फ्रेंड, अब देखते हैं अनीता देसाई जी जो है इनके बारे में कुछ बेसिक जानकारी को देखते हैं। तो अनीता देसाई जी का एक्चुअल नाम है अनीता मजूमदार। इनका जन्म 24 जून 1937 को मसूरी, गढ़वाल किंगडम,
जो पहले अंग्रेजों के जमाने में गढ़वाल किंगडम के नाम से जानते थे। फिलहाल ये उत्तराखंड इंडिया में ये जगह है। ऑक्यूपेशन फ्रेंड राइटर एंड प्रोफेसर, नेशनलिटी इंडियन, और इनकी जो पढ़ाई हुई है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से इन्होंने पढ़ाई की है। रचना है ये फिक्शन में आती है। 4 बच्चे हुए जिनमें से किरण देसाई जो इम्पोर्टेंट है, इनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। फ्रेंड्स, अनीता देसाई जी का जन्म जो है एक जर्मन मदर, इनकी जो माँ थी वो जर्मन थी जिनका नाम था टोनी नाइम, और पिता बंगाली बिजनेसमैन थे DN मजूमदार, इसलिए इनका पहले जो नाम था अनीता मजूमदार था। शादी के बाद ये अनीता देसाई हो गई। तो इनके फ्रेंड 4 बच्चे हुए टोटल, जिनमें से जैसे मैंने आपको बताया किरण देसाई जी ये भी राइटर है और इन्हें बुकर प्राइज से भी सम्मानित किया गया था। अनीता देसाई जी का पहला नॉवेल जो छपा था उसका नाम था क्राई द पीकॉक, ये 1963 में ये प्रकाशित हुआ था। फ्रेंड्स, 1993 में इनका उपन्यास इन कस्टडी, इसको मर्चेंट आइवरी प्रोडक्शंस ने इनके उपन्यास को जो है एक फिल्म में बदला, जो एक इंग्लिश फिल्म बनी थी इसी नाम से। 1978 में फ्रेंड इन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड, नेशनल अकेडमी ऑफ लेटर्स अवार्ड, इससे सम्मानित किया गया। ये फायर ऑन द माउंटेन्स ये जो उपन्यास है इसके लिए। 2007 में फ्रेंड इन्हें साहित्य अकेडमी फेलोशिप भी दी गई, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है 2014 में इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। अनीता देसाई जी की डिटेल्ड जो है बायोग्राफी को हम आगे देखेंगे। फिलहाल क्योंकि हम इनका उपन्यास बाय बाय ब्लैक बर्ड को देख रहे हैं, तो थोड़ा सा राइटर के बारे में जानना अच्छा रहता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बताया जो अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अब हम फ्रेंड बाय बाय ब्लैक बर्ड इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को देखते हैं। तो ये जो उपन्यास है बाय बाय ब्लैक बर्ड, ये 1971 में ओरिएंट पेपरबैक्स न्यू दिल्ली के द्वारा प्रकाशित हुआ। बाय बाय ब्लैक बर्ड फ्रेंड अनीता देसाई जी के शुरुआती उपन्यासों में से एक है, जिसे क्राई द पीकॉक और वॉइसेस इन द सिटी इनके बाद लिखा गया था। फ्रेंड 1926 में एक अमेरिकन गाना आया था बाय बाय ब्लैक बर्ड, जो लिखा गया था रे हेंडरसन एंड मॉर्ट डिक्सन इनके द्वारा लिखा गया था। एक बहुत पॉपुलर सॉन्ग है। तो ये जो उपन्यास का टाइटल लिया गया बाय बाय ब्लैक बर्ड, ये इसी गाने से प्रेरित होकर के लिया गया। आइए फ्रेंड, हम बाय बाय ब्लैक बर्ड इस उपन्यास की शुरुआत करते हैं चैप्टर 1 से। तो कहानी की शुरुआत होती है क्लेफम लंदन नामक एक जगह। यहाँ पर एक फ्लैट है जिसमें आदित्य सेन एक इंडियन मैन है और इनकी अंग्रेज पत्नी सारा, ये 2 व्यक्ति यहाँ पे रहते हैं। देयर फ्रेंड देव अ यंग इंडियन स्टूडेंट न्यूली अराइव फ्रॉम कैलकाटा वैक्स अप। इनका देव नामक एक फ्रेंड है जो हाल ही में कैलकाटा से आया और इसकी नींद खुलती है। It is 5 a.m. and the noises of London's morning, birds chirping, milk bottles clinking, sunlight sliding over rooftops, wires and chimneys disturb him. सुबह 5 बजे का वक्त है फ्रेंड, और लंदन की सुबह की जो आवाजें हैं वो आ रही हैं। पक्षी चहचहा रहे हैं ना, दूध की बोतलों की आवाजें आ रही हैं। सूरज की रोशनी जो है ये चिमनियों, तारों और घरों की छतों से नीचे की ओर बहती सी लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे बहती हुई आ रही है। ये सारी चीजें उसे थोड़ा सा डिस्टर्ब करती हैं। देव चेक्स हिज वॉच होपिंग इट्स ब्रोकन। देव अपनी घड़ी को चेक करता है कि क्या ये टूट गई है। उसे लगता है इतनी जल्दी नींद कैसे खुल गई। बट इट टिक्स स्टेडीली, लेकिन वो उसी तरह से चल रही होती। ही ग्रोन्स बैक होम इन इंडिया। वो अचानक से उसको भारत की याद आ जाती है। अगर वो घर पर होता इंडिया में तो उसकी माँ या कोई नौकर उसके लिए चाय लेकर के आता। हियर ही हैज टू मैनेज अलोन, लेकिन यहाँ तो सब कुछ उसे खुद ही मैनेज करना।
जैसा कि हम जानते हैं फ्रेंड कि यूरोपियन कंट्रीज जो रहते हैं, इंग्लैंड है, अमेरिका है, ये डेवलप्ड कंट्रीज है। यहाँ नौकर मिलना बहुत मुश्किल है। जैसा इंडिया में आमतौर पे जो पैसे वाले लोग रहते हैं उनके घर में कोई ना कोई नौकर, सर्वेंट, मैड कोई ना कोई रहता है। तो वो ये सोच रहा है कि अगर मैं भारत में होता तो या तो माँ या कोई नौकर मेरे लिए चाय लेकर के आता। लेकिन ये तो इंग्लैंड है, यहाँ कोई नौकर नहीं होता। यहाँ तो उसे खुद ही मैनेज करना पड़ेगा सारी चीजें। देव ट्राइज टू स्टे इन बेड स्मोकिंग अंडर हिज क्विल्ट बट फाइनली रैप्स अ ब्राउन शॉल एंड हेड्स टू द किचन टू मेक टी। पहले तो वो कोशिश करता है कि वो बिस्तर पर ही पड़ा रहे, अपनी रजाई के अंदर सिगरेट पी ले, लेकिन आखिरकार उसे उठना ही पड़ता है। एक ब्राउन शॉल ओढ़ता है और किचन की ओर जाने लगता है चाय बनाने की। द किचन इज मैसी, डर्टी प्लेट्स एंड कड़ी लेफ्ट ओवर्स फ्रॉम लास्ट नाइट्स वेलकम डिनर। किचन पूरा अस्त व्यस्त है, खाने के झूठे बर्तन पड़े हैं, सामान जो कल की सब्जी बच गई थी वो सारी चीजें पड़ी हैं। कल की जो वेलकम डिनर यानी जब कल रात को वो आया था उसको वेलकम डिनर दिया गया था, वो सारा सामान बिखरा पड़ा है। जैसा कि हमने देखा कि लंदन यानी इंग्लैंड, यूरोपियन कंट्रीज में नौकर बहुत ही रेयरली मिलते। सारा काम ज्यादातर इंडियंस जो वहां जाते हैं उनको खुद ही करना पड़ता है। देव सेज आदित्य हैज बिकम टू इंग्लिश। अब देव आदित्य से कहता है कि ये तो बहुत अंग्रेज बन गया। फॉरगेटिंग इंडियन मॉर्निंग ट्रेडिशंस लाइक प्रेइंग टू द सन। और वो भूल गया है भारत की संस्कृति को, भारत की परंपराओं को, जैसे कि हम सुबह उठ करके सूरज को प्रणाम करते हैं। देव फॉर बीइंग स्केयर्ड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड जोक्स he'll नेवर सर्वाइव इन इंजीनियरिंग। अब आदित्य जो है चिढ़ाता है देव को कि उसे तो बिजली से डर लगता है, और वो मजाक उड़ाता है कि वो तो कभी सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा इंजीनियरिंग। देव रिप्लाइज इज नॉट इन इंजीनियरिंग बट वांट्स टू स्टडी एट द लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। देव उसे जवाब देता है कि वो इंजीनियरिंग नहीं कर रहा है, वो तो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ाई करने के लिए आया। सारा एंटर्स इन अ प्लेन बीज रोब। अब सारा प्लेन से सादा से एक रोब में कपड़े पहन के, गाउन टाइप के पहन के आती। कॉन्ट्रास्टिंग विद आदित्य ब्राइट क्लॉथ्स। जो आदित्य के जो कपड़े चमकीले रंग के उनसे काफी अलग है, विपरीत है, कॉन्ट्रास्ट है। शी इज वरीड बिकॉज ब्रूज द कैट हैज गॉन आउट ऑन हीट। उसे चिंता है कि जो उसकी बिल्ली है जिसका नाम है ब्रूज, वो बाहर चली गई गर्मी में। देव कंप्लेन्स अबाउट कैट हेयर इन द टी कॉजी बट सारा कामली सेज इट्स अ गुड इंसुलेटर। देव जब टी कॉजी, वो चाय की केटली ढकने के लिए एक जो कपड़े जैसी एक चीज होती है टी कॉजी, उसमें बिल्ली के बाल लगे हुए हैं, और देव कहता है कि ये क्या है, लेकिन सारा शांति से जवाब देती कि अरे ये तो गुड इंसुलेटर है। देव एस्केप द सीन आस्किंग टू बी टेकन टू अ पब। अब देव वहां से चला जाता है ये कहते हुए कि उसे पब लेकर के जाए, बट सारा सेज पब्स डोंट ओपन सो अर्ली। लेकिन सारा उससे कहती कि पब इतनी जल्दी नहीं खुलते, यानी सुबह का टाइम है, इतनी जल्दी कोई पब वहां पे नहीं खुलता है। आदित्य एंड सारा टेक देव टू द किंग्स आर्म्स लोकल पब। अब आदित्य और सारा बाद में उससे एक लोकल पब है जिसका नाम है द किंग्स आर्म्स, यहां लेकर के जाते। देव इज एनचेंटेड, इट फील्स लाइक स्टेपिंग इनटू द पेजेस ऑफ इंग्लिश बुक्स ही स्टडीड, डिकन्स, लैम, बॉसवेल। देव नया नया इंग्लैंड में आया फ्रेंड, और वहां जब वो पब में जाते हैं, वहां जो चीजें रखी हैं उनको देखता है, और वो बहुत ही ज्यादा मंत्र मुग्ध है, रोमांचित है। उसे लग रहा है कि जो अब तक वो किताबों में डिकन्स, लैम, बॉसवेल इनकी किताबों में पढ़ता आया था, जिस तरह की चीजें होती हैं यूरोपियन कंट्रीज में, इंग्लैंड में, वो सारी चीजें उसके सामने, ऐसा लग रहा है कि वो सपना ही देख रहा है। He admires the brass decorations, mullioned windows, wooden benches, and even runs his hand over the scarred table, thrilled to see what he only read about. देव जैसा फ्रेंड मैंने बताया कि अब तक जो किताबों में पढ़ता आया था उस तरह की चीजें वहां देख रहा है। वहां का जो डेकोरेशन है, खिड़कियां हैं, लकड़ी की बेंचेस हैं,
स्कार्ड टेबल पर हाथ लगा करके वो देखता है और बहुत रोमांचित है। उसे लग रहा है जैसे सपने ही देख रहा है, अभी तक जो किताबों में पढ़ता आया था वो उसके सामने। सारा shows him इंग्लिश कॉइन्स, पेनीज, हाफ पेनीज, 3 पेनीज। अब सारा उसे इंग्लैंड में चलने वाली मुद्राएं जो रहती हैं, करेंसीज रहती, वो दिखाने लगती, जो पेनीज है, हाफ पेनीज है, 3 पेनीज है। ऑन द हाई स्ट्रीट देव नोटिसेस सिमिलैरिटीज टू इंडियन हिल स्टेशंस लाइक शिमला और दार्जिलिंग विच वर कॉपीज ऑफ इंग्लिश टाउन्स। अब जो ऊंचाई वाले स्थान पर जाते हैं तो देव ये बात पर गौर करता है कि ये भारतीय हिल स्टेशन है जो शिमला या दार्जिलिंग उनके जैसे ही हैं। तो शिमला और दार्जिलिंग जो अंग्रेजों ने बसाए थे वो इंग्लिश टाउन्स जो होते हैं, अंग्रेजों के जो शहर हैं इंग्लैंड के, उनकी नकल जैसे है। ये उसको याद आता है उनको देख करके। सडनली एट अ बस स्टॉप अ बॉय इन अ स्कूल ब्लेजर mutters "wog", a racial insult, then repeats it louder. अचानक से एक बस स्टैंड पे जब वो जाते हैं तो एक बच्चा जो स्कूल ब्लेजर पहने हुए खड़ा रहता है, वो देव और आदित्य को देख करके एक शब्द बोलता है वॉग। फ्रेंड्स, वॉग शब्द जो है एक नस्लवाद से जुड़ा हुआ शब्द है जो ब्लैक लोगों को इंसल्ट करने के लिए, उनका अपमान करने के लिए उनको वॉक करके कहा, चिढ़ाया जाता है। एक बार वो बच्चा बोलता है, उसे लगता है कि सुनाई नहीं दिया तो वो फिर जोर से भी बोलने लगता है वॉक वॉक। देव इज शॉक्ड, देव इस चीज को सुन करके शॉक्ड हो जाता है। एक्सपेक्टिंग आदित्य टू रिएक्ट इंस्टेड, वो आदित्य से उम्मीद करता है कि वो कुछ रिएक्ट करेगा, कुछ प्रतिक्रिया देगा। Adit ignores it and points at a shop window as if nothing happened. आदित्य उस चीज को इग्नोर कर देता है और एक दुकान की खिड़की की तरफ इशारा करता है, ऐसा लगता है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, यानी उस बात को बिल्कुल इग्नोर ही कर देता है। अब इसके बाद आफ्टर ईटिंग हैवी राइस एंड करी एट द फ्लैट, आदित्य, सारा एंड देव रिलैक्स इन द पार्क। अब वो घर जाते हैं, फ्लैट पर अपना जो राइस एंड करी जो खाते हैं, बंगाली लोग अक्सर आप देखें चावल और करी को खाते हैं, चावल और सब्जी को। उसके बाद वो रिलैक्स करने के लिए एक पार्क में चले जाते हैं। दे आर्ग्यू अबाउट रेसिज्म अगेन, दोबारा से जो है इस नस्लवाद पर जो है वाद विवाद करने लगते हैं, बातचीत करने लगते हैं। देव सेज ही वुड नेवर लिव वेयर ही इज इंसल्टेड। अब देव कहता है कि वो ऐसी जगह रहना कभी भी पसंद नहीं करेगा जहां उसकी इंसल्ट की जा रही है, अपमान किया जा रहा है। आदित्य एडवाइजेज इग्नोरिंग सच थिंग्स एंड इंसिस्ट ही लव्स इंग्लैंड्स ओपेरा, पब्स एंड फ्रीडम। आदित्य कहता है कि उसे इस तरह की चीजों को इग्नोर करना चाहिए और वो बताता है कि उसे पसंद है कि इंग्लैंड के जो ओपेराज होते हैं, पब्स होते हैं और जो आजादी वहां पर उपलब्ध है। तो वो कहता है कि ये जो खराब चीजें हैं इनको इग्नोर किया जाए, वो ज्यादा अच्छा है, बजाय वहां की जो अच्छी चीजें हैं उनकी तारीफ की जाए, उन्हें पसंद किया जाए। देव इंसिस्ट ही विल रिटर्न टू इंडिया आफ्टर हिज स्टडीज एज एन इंग्लैंड रिटर्न टीचर्स। देव इस बात पर जोर डालता है कि वो अपनी पढ़ाई खत्म होने के बाद वापस चला जाएगा भारत और इंग्लैंड रिटर्न टीचर्स के रूप में काम करेगा वहां पर जाकर। फ्रेंड्स, समर, बेला, जसबीर, माला विजिट। अब आदित्य और सारा के जो फ्रेंड्स हैं, समर, बेला, जसबीर, माला, इनका आना होता है। दे वॉच अ टीवी प्रोग्राम स्ट्रेंजर इन ब्रैडफोर्ड अबाउट अ पाकिस्तानी वर्कर फेसिंग रेसिज्म। वो एक टीवी प्रोग्राम देखते हैं जिसका नाम रहता है स्ट्रेंजर इन ब्रैडफोर्ड। ये एक पाकिस्तानी मजदूर की कहानी है जो नस्लवाद का सामना करता है, जो जैसा हाल ही में घटना हुई देव के साथ। देव कॉल्स द मैन वीक, अदर्स लाफ और सस हिम। देव उस आदमी को कहता है कि ये कमजोर आदमी है, जबकि दूसरे इस बात पर हंसने लगते हैं, उसे चुप कराने लगते हैं।
आफ्टरवर्ड्स दे डिबेट रेसिज्म एंड कल्चरल डिफरेंसेस। इसके बाद वो इस नस्लवाद पर और जो सांस्कृतिक भिन्नता है, भारत की संस्कृति अलग है और इंग्लैंड की संस्कृति अलग है, इस बात पर फिर से वो वाद विवाद करने लगते हैं। और इस तरह से फ्रेंड हमारा ये चैप्टर नंबर 1 यहाँ पे एंड हो जाता है। आइए फ्रेंड हम देखते हैं चैप्टर नंबर 2। द चैप्टर बिगिंस विद सारा क्वाइटली स्लिपिंग आउट ऑफ हर फ्लैट इन लॉरेल लैंड, क्लेफम। इनसाइड हर होम शी इज काम एंड इन कंट्रोल। अब चैप्टर की शुरुआत होती है जहां सारा जो है चुपचाप से निकल के जा रही होती है अपनी फ्लैट से लॉरेल लैंड, क्लेफम की ओर। अपने घर में तो वो शांत रहती है और कंट्रोल में रहती है, बट वंस आउटसाइड शी लुक्स हरीड, डिफेंसिव एंड ऑलमोस्ट सीक्रेटिव। लेकिन एक बार जैसे ही वो बाहर निकलती है तो ऐसा लगता है कि बहुत जल्दबाजी में एक डिफेंसिव हो जाती है, बचाव करने की मुद्रा में आ जाती है, और एक सीक्रेटिव हो जाती है, यानी अपने आप को छुपाने की कोशिश करती है। शी वियर्स अ ग्रीन रेनकोट एंड कैरीज अ सैसेल। उसने एक हरे रंग का रेनकोट पहना हुआ है और हाथ में एक सैसेल बैग जैसा रहता है महिलाओं का, वो पकड़े हुए। वॉकिंग क्विकली लाइक समवन ट्राइंग टू एस्केप क्यूरियस आइज। वो तेजी से भाग रही है, चल रही है, ऐसा लग रहा है कि वो उत्सुक आंखों से बचने की कोशिश कर रही है। ओल्ड मिस्टर ग्रमेज टेंडिंग हिज कैबेजेस मटर्स इफ सारा इज रनिंग फ्रॉम द पुलिस। अब ये मिस्टर ग्रमेज करके एक ओल्ड व्यक्ति हैं जो अपने पास में जो उन्होंने सब्जियां उगा रखी हैं, कैबेजेस, बंद गोभी वगैरह, उनको देखभाल कर रहे हैं उनकी। वो सारा को देख करके बड़बड़ाने लगते हैं कि रनिंग फ्रॉम द पुलिस, क्या पुलिस से भाग रही हो। हिज वाइफ स्नैप्स एट हिम फॉर स्टेयरिंग एट अ वुमन। उसकी पत्नी उसे झिड़कती है, उसको जो है जैसे फटकार लगाते हैं कि वो महिलाओं की ओर क्यों देख रहा है। ब्रशिंग हर रेडिश ग्रे हेयर इन द विंडो। उसको जो है थोड़ा सा धक्का से देती है उसके लाल भूरे से बालों को खिड़की की तरफ। सारा डजंट नोटिस वॉकिंग स्ट्रेट टू क्लेफम कॉमन। सारा इस बात पर ध्यान नहीं देती और सीधा सीधा वो जा रही होती क्लेफम कॉमन की ओर। इंस्टेड ऑफ टेकिंग द बस सारा प्रेफर्स टू वॉक अक्रॉस द कॉमन व्हेन द वेदर इज गुड। जब मौसम अच्छा होता है तो बजाय बस लेने के सारा पैदल जाना ही पसंद करती है इन रास्तों पर। ऑन द वे शी अवॉइड्स अदर वॉकर्स। रास्ते में वो दूसरे पैदल चलने वालों को अवॉइड करती है, उनसे बचने की कोशिश करती है। एस्पेशली पीपुल विद डॉग्स, खास तौर से वो लोग जिनके साथ कोई कुत्ता होता है। कीप्स टू लोनली पाथ्स अंडर चेस्टनट ट्रीज। और वो ऐसे रास्तों, सुनसान रास्तों पर चलना पसंद करती है जहां चेस्टनट के ट्रीज लगे रहते हैं। द नरेटर हिंट्स एट अ हिडन पेन इन सारा। अब यहाँ पे जो नरेटर है वो एक छुपे हुए दर्द, जो सारा के मन का एक जो छुपा हुआ दर्द है, उसकी तरफ इशारा कर रहा है। एक्चुअल में फ्रेंड सारा एक इंग्लिश वुमेन है जिसने शादी करी है एक इंडियन मैन आदित्य से। और जैसा नस्लवाद का वहां पर माहौल है, उससे क्या होता है कि सारा से बार बार सवाल पूछे जाते हैं, उस पर कमेंट्स किए जाते हैं। इस चीज से वो तंग आ चुकी है। उसके जो इंग्लिश फ्रेंड्स हैं या मिलने वाले जो अंग्रेज लोग हैं, वो नस्लवाद की टिप्पणियां करते हैं आदित्य पर, और इस बात से वो बहुत दुखी है। ये जो हिडन पेन है, इसको वो हमेशा छुपाने की कोशिश करती है और बचने की कोशिश करती है अंग्रेज लोगों से मिलने से। Once Adit saw her on a crowded bus, she looked out the rainy window with such loneliness that he was shocked. एक बार आदित्य ने उसे एक भीड़ भरी बस में देखा और वह इतने अकेलेपन से घिरी हुई थी और एक बारिश से जो भीगती हुई खिड़की की तरफ देख रही थी। इस चीज को देख करके आदित्य जो है शॉक्ड हो जाता है, उसको झटका सा लगता है, उसे बहुत बुरा लगता है इस बात का। Adit tried to cheer her with visits to her English friends. आदित्य उसे खुश करने की कोशिश करता है कि वो अपने अंग्रेज दोस्तों से मिले, बट सारा रिफ्यूज, लेकिन सारा मना कर देती इस बात से। नॉट वांटिंग टू मीट देम एनी मोर। अब वो उन लोगों से और ज्यादा मिलना नहीं चाहती। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि वो इस तरह की जो रेसिज्म की बातें होती
बार बार उससे ये सवाल करा जाता है, उसके पति के खिलाफ जो टिप्पणियां की जाती हैं, इन चीज से वो तंग आ चुकी है और इसलिए उसने अपने सारे इंग्लिश फ्रेंड्स, रिश्तेदारों से मिलना जो है बहुत कम कर दिया या ना के बराबर कर दिया। सारा वर्क्स एज ए स्कूल सेक्रेटरी, सारा एक स्कूल में एक सेक्रेटरी के रूप में काम करती है। चिल्ड्रन रन इन द courtyard प्लेइंग मार्बल्स, गॉसिपिंग और टीजिंग टीचर्स। अब बच्चे, स्कूल का माहौल दिखाया गया कि बच्चे आंगन में खेल रहे हैं, है ना, कंचे रहते हैं जो मार्बल्स, उनसे खेल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, शिक्षकों का मजाक उड़ा रहे हैं। सम चीकी वंस कॉल हर मिसेज स्करी। कुछ शैतान से जो बच्चे रहते हैं, उन्होंने सारा का एक नाम रख दिया मिसेज स्करी और पुसी कैट। वो इस नाम से उसे चिढ़ाते हैं क्योंकि वो जिस तरह की जो जल्दबाजी में चलना, जब छुपने की कोशिश करना, लोगों से बचने की कोशिश करना, इस तरह की जो उसका जो व्यवहार है, उसकी वजह से उन्होंने उसका नाम रख दिया मिसेज स्करी और पुसी कैट। She finally escapes into her small dark office under the stairs. अंततः वो जो है अपने छोटे से अंधेरे से कमरे में जो सीढ़ियों के नीचे बना है, वहां जाके घुस जाती। A place that feels like her private fortress. एक ऐसा स्थान जो उसके एक व्यक्तिगत किले के जैसा है। Surrounded by registers, bills and accounts. जो आसपास से पूरा घिरा हुआ है रजिस्टरों से, बिलों से और अकाउंटों से। She becomes efficient and confident. यहाँ बैठ करके वो कुशल और कॉन्फिडेंट महसूस करती है। Sorting letters, assigning duties, checking supplies. जहाँ उसका काम है पत्रों की काट छाट करना, है ना, लोगों को ड्यूटी प्रदान करना और सप्लाईज को देखना। This orderly work calms her, giving her control. ये जो काम है उसका, ये उसे शांत रखता है और उसे अपने नियंत्रण में रखता है। A freckled school girl, Philippa Gooch, brings in a register and suddenly asks for Indian stamps. एक चितकबरी सी स्कूल की लड़की जो है, जिसका नाम है फिलिपा गूज, एक रजिस्टर लेकर के आती और अचानक से इंडियन स्टाम्प को मांगने लगती। अब भारतीय स्टाम्प जो रहते हैं, यानी जो टिकट्स रहती हैं, ये मांगती है, तो इस चीज से वो सारा जो है घबरा जाती है बहुत जोर से। बिकॉज इंडियन स्टाम्प्स आर हर सीक्रेट हॉबी, क्योंकि ये उसकी गुप्त हॉबी है, सीक्रेट हॉबी है इंडियन स्टाम्प्स को इकट्ठा करने की। शी स्टडीज देम, क्योंकि वो उनका अध्ययन करती है। टी प्लांटर, सेजेस, कलरफुल डिजाइन्स, ये सारी चीजें जो रहती हैं उनमें स्टाम्प्स में, एज ए वे ऑफ कनेक्टिंग विद इंडिया एंड आदित्य वर्ल्ड, क्योंकि वो ये तरीका है उसका आदित्य की दुनिया से, भारत से जुड़ने का। She fears the children also mock her by calling her Mrs. Scurry. उसे डर लगता है कि ये बात अगर लोगों को पता चल जाएगी तो और बच्चे भी उसका मजाक उड़ाने लगेंगे मिसेस स्करी बोल करके। For a moment her office feels unreal. कुछ क्षणों के लिए उसका जो ऑफिस है वो अनरियल सा लगने लगता है उसको। Like सौजी पेपर वॉल, जैसे कि एक सौजी पेपर वॉल हो। सारा वंडर्स हु एम आई। अब सारा फिर से वो अपने विचारों में, आत्ममंथन में खो जाती है, अपने आप से सवाल करती है, हु एम आई, कौन हूं मैं। मिसेस सेन द वाइफ इन अ साड़ी, क्या मैं वो मिसेस सेन हूं जो एक साड़ी में लिपटी हुई पत्नी है। और मिसेस सेन द एफिशिएंट इंग्लिश सेक्रेटरी, या मैं वो मिसेस सेन हूं जो एक कुशल इंग्लिश सेक्रेटरी है। अपनी पहचान जो है उसको, उसकी दुविधा में खोई हुई है। क्या मैं एक ऐसी मिसेस सेन हूं जो केवल एक साड़ी में लिपटी हुई पत्नी है, या मैं वो मिसेस सेन हूं जो एक एफिशिएंट इंग्लिश सेक्रेटरी। टीचर्स बाज इनटू हर ऑफिस फॉर टी। अब बहुत सारे टीचर्स एकदम से आने लगते हैं उसके ऑफिस में चाय के लिए। मिस पिम नर्वस एंड ऑलवेज कंप्लेनिंग अबाउट हेडेक्स। अब एक टीचर है जिनका नाम है मिस पिम, जो हमेशा नर्वस रहती हैं और शिकायत करती रहती हैं अपने सर दर्द की। एंड वेस्ट इंडियन पीपल्स हु वांट लिसन, और पश्चिम भारतीय छात्र जो उसकी बात नहीं सुनते।
जूलिया बेंस मोर रिलैक्स्ड, स्मोक्स इन द ऑफिस एंड लाफ्स एट पिम्स वरीज। एक और टीचर है जूलिया बेंस, ये ज्यादा रिलैक्स हैं, ऑफिस में धूम्रपान करती हैं और हंसती हैं पिम की चिंताओं के बारे में। टी ब्रेक्स एग्जॉस्ट हर, ये जो टी ब्रेक होता है ये उसको थका देता है, यानी उसको परेशान कर देता है। बहुत सारे टीचर्स वहां आते हैं चाय पीने के लिए, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई बात कर रहा है, कोई शिकायत कर रहा है, हु अल्लाह होता है। इससे वो चिढ़ सी जाती, परेशान हो जाती है टी ब्रेक में। कुलीग्स आस्क करीज इन लॉज एंड लाइव विद एन इंडियन हस्बैंड। अब वही बातें होती हैं जो कुलीग्स रहते हैं, वो भारत की सब्जियों के बारे में, उसके ससुराल वालों के बारे में और भारतीय पति के बारे में कि भारतीय पति जो उसका है उसके साथ उसका जीवन कैसे चल रहा है। यही सारे सवाल पूछने लगती हैं जो जिनसे वो हमेशा बचना चाहती है। वंस जूलिया हैड इवन सेड सारा सीम्ड असेम्ड ऑफ आदित्य। एक बार तो जूलिया ने यहां तक बोल दिया कि सारा शर्मिंदा है अपने इंडियन पति आदित्य के लिए। वर्ड्स दैट कट हर डीपली, ऐसी बात जो जिसने उसके दिल को तार तार कर दिया, जो उसको जो है गहराई से उसको छू गई बात, उसको मतलब बहुत ज्यादा बुरी लग गई ये बात। सारा हैज लर्नड टू स्टे साइलेंट एंड लेट अदर्स टॉक। अब इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं तो सारा ने ये बात सीख ली कि वो चुपचाप रहे, कुछ ना बोले और दूसरों को बात करने दे। बट सी फील्स ट्रैप्ड, लेकिन उसे लगता है कोई एक जाल में फंसी हुई है। एट द एंड ऑफ द डे जूलिया इनवाइट्स हर फॉर टी बट सारा लाइज सेइंग शी हैज आयरनिंग एंड रसेस होम। दिन जब खत्म होता है तो जूलिया उससे कहती है कि आओ हम चाय पीते हैं साथ में बैठकर, लेकिन सारा उससे झूठ बोल देती है कहकर के कि उसे घर में बहुत सारा काम है और जल्दी से घर भाग जाती है। She loves supermarkets for their anonymity। अब देखिए वो खरीदारी जो करती है उसके लिए सुपरमार्केट जाना ज्यादा पसंद करती है क्योंकि वहां एक गुमनामी होती है, लोग एक दूसरे को नहीं जानते। तो सुपरमार्केट पसंद करने का रीजन यही है फ्रेंड कि वहां उससे कोई सवाल पूछने वाला नहीं है, वो अपने घर का जो भी किराने का सामान है, चावल वगैरह, वो सारी चीजें वहां से खरीद सकती। जबकि छोटी कोई दुकान है तो आस पड़ोस में जो दुकानें रहती वहां एक दूसरे को लोग जानते हैं, कोई ना कोई पहचान वाला मिल जाता है जो उससे फिर वही सवाल पूछने लगते हैं उसी तरह के। देयर एक्सेंट्रिक लैंड लेडी एम्मा मॉफिट नॉक हेजिटेंटली। अब उनकी जो एक सनकी सी लैंड लेडी है, मकान मालकिन एम्मा मॉफिट जो है बहुत जोर जोर से दरवाजा खटखटाती है। She is untidy with loose hairpins and clattering necklace but kind-hearted। वह एक ऐसी महिला है जो अनटाइडी है, अस्त व्यस्त रहती है, बाल खुले हैं, बिखरे हुए हैं, कहीं नेकलेस लटक रहा है, लेकिन दिल की अच्छी। She shared Sarah's fascination with India। वो सारा का जो जुड़ाव है, एक लगाव है भारत से, सेम उसी तरह से एम्मा मॉफिट को भी भारत से लगाव है। टेलिंग स्टोरीज अबाउट हर फियांस हु डाइड देयर, और वो अपने मंगेतर की कहानी सुनाती है जो इंडिया गया था और वहां पर जाके उसकी मृत्यु हो गई। शी ट्रेजर्स हिज लेटर्स रैप्ड इन ए कश्मीर शॉल। उसने उसके जो पत्र थे उसके मंगेतर के, उसको एक कश्मीरी शॉल में लपेट करके रखा है, जैसे कि एक खजाना रखा गया हो। सारा समटाइम्स फियर्स शी विल बिकम लाइक एम्मा, lonely, eccentric, clinging to faded India dreams। सारा को जब भी वो एम्मा मॉफिट को देखती है तो उसे यही डर लगता है कि एक दिन कहीं ऐसा ना हो कि वो भी उसके जैसी हो जाए, अकेली, पागल सी और भारत के सपनों की यादों में खोई हुई। एम्मा चैट्स एक्साइटेडली अबाउट अ न्यू लिटिल इंडिया क्लब। अब एम्मा जो है बहुत रोमांचित होते हुए उसे एक नई चीज के बारे में बताती है कि उसने एक क्लब बनाया जिसका नाम रखा है लिटिल इंडिया क्लब, वेयर इंडियंस एंड इंग्लिश पीपुल विल मीट फॉर योगा एंड लेक्चर। जहां भारतीय और अंग्रेज लोग मिला करेंगे एक दूसरे से
और योगा करेंगे और लेक्चर्स वगैरह हुआ करेंगे। शी सीज इट एज हर एस्केप फ्रॉम लोनलीनेस, और उसे ऐसा लगता है कि ये जो अकेलापन है इससे बचने का एक बहुत अच्छा तरीका है। आदित्य रीड्स द लेटर फ्रॉम इंडिया अलाउड। आदित्य अब भारत से आए एक पत्र को जोर से पढ़ता है। न्यूज ऑफ हिज फादर्स aching knees, his brother Nikhil's exams, his mother's pilgrimage to अमरनाथ। वो जोर जोर से पत्र को पढ़ रहा है जिसमें उसके पिता के घुटनों के दर्द के बारे में लिखा है, उसके भाई निखिल की परीक्षाओं के बारे में, उसकी माँ की तीर्थ यात्रा जो अमरनाथ गई है उनके बारे में लिखा हुआ है। एट डिनर टेंशन राइजेस। अब डिनर के समय जो है टेंशन जो है उत्पन्न हो जाता है। आदित्य स्कोल्ड्स सारा फॉर लेटिंग द कैट स्निफ राइस। अभी होता क्या, वो कह रहा है कि बिल्ली जो है ब्रूस वो चावल को सूंघ लेती, कहीं भी चढ़ जाती है, चावल रखे हैं या खाने का सामान रखा। आदित्य इस बात से जो है सारा को डांटने लगता है कि उसने क्यों बिल्ली को ऐसा करने दिया। सारा डिफेंड्स ब्रूस कंपेयरिंग इट टू इंडियाज काउज। अब सारा कहती है इसमें कौन सी बड़ी बात। भारतीय लोग इस चीज को कभी नहीं समझ सकते कि इंग्लिश लोग जो रहते हैं, ये पेट जो पालतू जानवर रहते हैं, उन्हें एक इस तरह से रखते हैं जैसे परिवार का कोई सदस्य। वो उनके खाने को सूंघ भी लेते हैं, कई बार उनकी प्लेट में से उठा के खा लेते हैं, जो हम इंडियन लोग नहीं पसंद करते। तो वो कहती है कि यार तुम्हारे यहाँ जो गाय होती है उनके साथ भी तो तुम उस तरह से व्यवहार करते हो जैसे वो परिवार का सदस्य हो। सारा स्नैप सेइंग इंडियंस डोंट अंडरस्टैंड पेट्स। सारा इस बात पे जो है उसको झिड़की देती है, डांटती है कि तुम भारतीय लोग कभी नहीं समझ सकते कि पालतू जानवर क्या होते हैं। while she needs them, जबकि उसको जरूरत है उनकी। she goes to bed with Kipling's Plain Tales from the Hills। वो एक किताब रहती है Kipling's Plain Tales from the Hills, इस किताब को लेकर के सोने के लिए चली जाती है। while Adit and Dev continue talking loudly, जबकि आदित्य और देव जो है जोर जोर से बातें कर रहे होते हैं। their Indian music blaring, और एक भारतीय संगीत जो है वो बज रहा होता है। आइए फ्रेंड हम देखते हैं इस उपन्यास का पार्ट 2 जिसका नाम है डिस्कवरी एंड रिकॉग्निशन, और ये इसकी शुरुआत होती है चैप्टर 3 से। देव एंड आदित्य राइड द टॉप डेक ऑफ 139 बस। एक 139 नंबर की बस जो है इसके ऊपर वाले डेक में सबसे आगे की तरफ देव और आदित्य बैठे हुए, विद लंदन रोलिंग पास्ट देम लाइक अ फिल्म। और लंदन जो है पीछे की तरफ छूटता जा रहा है जैसे एक पिक्चर चल रही हो। When Dev sees Battersea Power Station with its huge chimneys, he is overwhelmed। जब देव बैटरसी पावर स्टेशन और इसकी बहुत विशालकाय चिमनीज को देखता है वो रोमांचित हो जाता है। To him it looks like a temple of fire। उसके लिए ऐसा लगता है जैसे कि ये टेम्पल ऑफ फायर हो, अग्नि देवता का मंदिर हो। Where priest in saffron keeps a sacred flame that powers all of London। यहाँ पर कि केसरिया रंग के कपड़े पहने हुए कोई पुजारी है जो आहुति दे रहा है, जैसे यज्ञ होता है और बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची लपटें उठती हैं, तो ऐसा लग रहा है कि वो आहुति दे रहा है, यज्ञ कर रहा है, और वो जो है ऊर्जा जो है वो पूरी लंदन को मिल रही है। His imagination burst and he chants a Vedic hymn to Agni, the fire god। उसका जो है कल्पनाएं जो है उड़ान भरने लगती हैं और वो एक वैदिक भजन गाने लगता है जो अग्नि देवता के लिए रहता है। आदित्य hisses at him to stop acting like a provincial tourist embarrassed। आदित्य उसे चुप कराता है कि वो मूर्ख एक ग्रामीण एक देहाती व्यक्ति के जैसे व्यवहार करना बंद करे, और वो लज्जित सा महसूस करता है कि कोई देखेगा तो क्या सोचेगा। देव एक्सप्लोर द अंडरग्राउंड क्लैफम ट्यूब स्टेशन। अब देव एक नई चीज देखता है फ्रेंड, जो वहां पे मेट्रो चला करती है जमीन के नीचे, जिसे ट्यूब कहा जाता है। वो क्लैफम ट्यूब स्टेशन पे जाते हैं वो लोग। ऑन द प्लेटफॉर्म पैसेंजर्स फेसेस लुक घोस्टली। प्लेटफॉर्म पर जो यात्री हैं उनके चेहरे जो है भूतों के जैसे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जिस तरह की वहां पे लाइटें जल रही हैं, पेल ग्रीन अंडर हार्स लाइट्स, एक
बहुत तेज रोशनी जो लाइट की आ रही है उससे पीले हरे से चेहरे दिखाई दे रहे हैं उनके, ऐसा लग रहा है कि भूत चल रहा है। वॉइसेज इको होलोली, और इतना बड़ा स्टेशन है कि जो उनकी आवाजें वो गूंज रही हैं वहां पर। मेकिंग हिम पैनिक, और ये देख करके उसको जो वो थोड़ा सा आतंकित सा महसूस करता है। He leaps into a train but feels suffocated, trapped underground forever. वो जल्दी से जो है ट्रेन के अंदर घुस जाता है, लेकिन सफोकेटेड सा महसूस करता है, ऐसा लगता है उसका दम घुट रहा हो और वो फंस गया हो किसी अंडरग्राउंड जगह में, किसी जमीन के नीचे की जगह में फंस गया हो हमेशा के लिए, इस तरह से महसूस करता है। When he emerges at Leicester Square, it feels like a miracle. तो बाहर निकल के आता है लिसेस्टर चौराहे पर तो एक चमत्कार के जैसा महसूस करता है। सनलाइट, ट्यूलिप्स ब्लूमिंग, जहां सूरज की रोशनी है, ट्यूलिप के फूल खिल रहे हैं। ओल्ड मैन फीडिंग फैट पिजन्स, बूढ़े लोग जो हैं वहां पर मोटे मोटे से कबूतरों को खाना खिला रहे हैं। एट द टेटे गैलरी सीज सदरलैंड्स डार्क वार टाइम पेंटिंग्स। टेटे गैलरी में जाते हैं, वहां जो सदरलैंड्स की जो डार्क वार टाइम पेंटिंग्स टंगी हुई हैं उनको देखते हैं। विच रिमाइंड हिम ऑफ द सफोकेटिंग ट्यूब, इनको देख करके उससे वो जो है दम घोटने वाली ट्यूब जो ट्रेन थी उसकी याद आ जाती है। एट द नेशनल गैलरी द ग्रैंडियर ऑफ टिंटोरेटो एंड अल ग्रेको मेक्स हिम फील टाइनी। अब नेशनल गैलरी जाते हैं जहां पर जो विशाल काय टिंटोरेटो और अल ग्रेको जो लगा हुआ है उससे वो ऐसा महसूस करता है जैसे कि कोई बहुत सूक्ष्म जीव हो। एज इफ गॉड पेंटेड देम, उसे ऐसा लगता है कि जैसे भगवान ने ही बनाया होगा इतनी बड़ी पेंटिंग्स को। बट ही लव्स द इम्प्रेशनिस्ट गैलरीज मोस्ट, लेकिन उसे सबसे ज्यादा जो है द इम्प्रेशनिस्ट गैलरी पसंद आती है। वॉन गॉक्स, सनफ्लावर्स, डेगास, डांसर्स, और ये सारी चीजें वो देखता है। पूरा लंदन उसको घुमाया जा रहा है फ्रेंड, वो ऐसी चीजें देख रहा है जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। ये उस जमाने की बात है जबकि मोबाइल्स नहीं होते थे, इंटरनेट नहीं होता था। आज के जमाने में ये सारी चीजें हम लोग क्योंकि देख लेते हैं पहले से, इंटरनेट पे आप कभी भी जा करके देख सकते हैं, तो उतना आश्चर्य नहीं होता। लेकिन उस जमाने में केवल किताबों में पढ़ा जाता था इन चीजों के बारे में। तो पहली बार देव वहां पर आया और ये सारी चीजें देख रहा है तो बार बार वो आश्चर्यचकित होता है, कभी भौचक्का रह जाता है, कभी डर जाता है। इन द सिटी, अब देखिए शहर के अंदर बहुत सारी जगह घूमने जाते हैं वो। ट्रैफलगर स्क्वायर जाते हैं जहां देव बाइज कलरफुल पोस्ट कार्ड, रेड बसेस, ब्लू स्काईज, पिंक फ्लावर्स, सेवरिंग द लाइवली सीन ऑफ फाउंटेन्स एंड पिजन्स। अब ट्रैफलगर चौराहे पर जाते हैं जहां पे देव जो है कलरफुल पोस्ट कार्ड्स खरीदता है, रेड बसेस, ब्लू स्काईज, पिंक फ्लावर्स वगैरह का। और वहां का जो फाउंटेन्स है, फव्वारे लगे हुए हैं, कबूतर है, उनका जो बहुत सुंदर सा दृश्य है उसको देख करके उसे बहुत मजा आता है, बहुत मंत्रमुग्ध हो जाता है। इसके बाद लियोन्स कॉर्नर हाउस जाते हैं, दे ईट लंच, वहां भोजन करते हैं और फिर बाहर घूमने लगते हैं। अदे सजेस्ट द विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम फॉर इंडियन मिनिएचर्स। अदे उससे कहता है कि विक्टोरिया और अल्बर्ट म्यूजियम चलते हैं जहां पर की भारतीय कलाकृतियां हैं। बट देव स्नैप्स दैट ही डिडंट कम टू लंदन टू सी इंडियन आर्ट, लेकिन देव उसे जो है बोलता है कि वो लंदन में भारत की कला को देखने के लिए थोड़ी आया, वो तो भारत से ही आया है और इंडिया की कला तो वो वहां पे देख ही चुका है, उसको वो चीज देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं। ही वांट्स यूरोप नॉट होम, वह यूरोप देखना चाहता है, अपना घर देखना नहीं चाहता, यानी भारत को देखना नहीं चाहता, भारत से तो आया ही है। पेटिकोट लेन मार्केट, अब वो एक नए मार्केट में आते हैं जिसका नाम है पेटिकोट लेन मार्केट। फील्स लाइक एन इंडियन बाजार, उसको देख करके ऐसा लगता है जैसे कि वो भारत के किसी बाजार में आ गया। नॉइजी एंड क्राउडेड, जहां बहुत शोर है और भीड़ है, जगलर्स हैं, फूड स्टॉल्स हैं। इंडियन ट्रेडर्स सेलिंग ब्रासवेयर, भारतीय जो है ट्रेडर्स भी हैं, व्यापारी हैं जो पीतल के बने बर्तनों को बेच रहे हैं। देव इमेजिन्स इंडियन इन्वेडिंग इंग्लैंड विद कैमल्स
and temples, happily renting until two old beggars ask for chestnuts. अब देव कल्पना करने लगता है कि भारतीय लोग जो है वो इंग्लैंड पर ऊंटों और हाथियों पर बैठ करके हमला कर रहे हैं और इस तरह की जो है एक कल्पनाएं करने लगता है। भारत के लोग जो है कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे इंग्लैंड पे छा जाने की कोशिश कर रहे हैं। तभी अचानक से दो भिखारी आते हैं, उससे कुछ खाने के लिए मांगने लगते हैं। शॉक्ड, भिखारी देख करके वो भौचक्का रह जाता है। ही थॉट इंग्लैंड हैड नो बेगर्स। उसे तो लगा था कि इंग्लैंड इतने पैसे वाला देश है, यहाँ तो कोई भिखारी ही नहीं होगा। आदित्य एक्सप्लेन्स दे एग्जिस्ट। अब आदित्य उसे बताता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, यहां पर भी भिखारी होते हैं, दो फ्यूअर देन इंडिया, यद्यपि उनकी संख्या बहुत कम है भारत की तुलना में। हाइड पार्क एंड लवर्स। अब एक दृश्य दिखाया गया है, हाइड पार्क है और वहां पर लवर्स बैठे हुए। ऑन मई डे हाइड पार्क ग्लोज विद ग्रीन ग्रास एंड वाइल्ड फ्लावर्स। मई का दिन है और हाइड पार्क चमक रहा है हरी घास और जंगली फूलों से। देव एंजॉय द सनी सीन until he notices lovers lying in the grass kissing openly. देव उस धूप का आनंद ले रहा है जब तक कि उसकी नजर नहीं पड़ती है कि जो घास पर कुछ लोग लेटे हुए, कुछ कपल्स लेटे हुए और एक दूसरे को जो है खुले तौर पर ओपनली बिना किसी लाज शर्म के एक दूसरे को किस कर रहे हैं। Shocked, he asked Sarah how they aren't embraced. अब इस चीज से आश्चर्यचकित होकर के वो सारा से पूछता है कि क्या इन लोगों को शर्म नहीं आती, ये लज्जा महसूस नहीं करते। सारा एक्सप्लेन्स इंग्लिश पीपुल आर प्राइवेट अबाउट फैमिली बट ओपन अबाउट रोमांस। सारा उसे बताती है कि अंग्रेज लोग जो होते वो अपनी फैमिली के लिए प्राइवेट होते हैं, अपनी फैमिली को वो छुपा कर रखते हैं, बट ओपन अबाउट रोमांस, लेकिन उनका जो प्रेम जताने का तरीका है वो खुले तौर पर ओपनली करते हैं। द अपोजिट ऑफ इंडियंस, जो भारतीय लोगों के लिए बिल्कुल अपोजिट चीज है। चर्चेज एंड एम्पायर। अब वहां कुछ ऐसी जगहों पे जाते हैं जहां बड़े बड़े चर्च है, सेंट पॉल्स एंड वेस्टमिंस्टर एबे, ये देखने जाते हैं। देव एडमायर द ब्यूटी बट फील्स नो स्पिरिचुअलिटी। देव उनकी सुंदरता की तो तारीफ करता है लेकिन उसे कहीं भी अध्यात्म नजर नहीं आता। To him they are monuments to empire. उसके लिए वो एक स्मारक है किसी साम्राज्य के। Filled with statues of soldiers not saints, जो भरे हुए हैं सैनिकों की मूर्तियों से, ना कि संतों की। कोई साधु महात्मा जो संत होते हैं उनकी मूर्तियां नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे वो कोई सैनिक हो। मार्केट्स एंड एनकाउंटर्स। एट पोर्ट बेलो रोड Dev loves old antiques, gramophones, relics, Victorian items. अब वो मार्केट में एक जगह जाते हैं जहां जिसका नाम है पोर्ट बेलो रोड। वहां पर एंटिक सामान मिलता है, पुरानी चीजें मिलती। देव को वहां की कई चीजें बहुत अच्छी लगती हैं, जैसे ग्रामोफोन है, रेलिक्स है, विक्टोरियन चीजें। He tries to buy a रशियन आइकन। वो एक रशियन मूर्ति को खरीदने की कोशिश करता है, बट द वेंडर वॉन्ट नेम अ प्राइस। लेकिन उसे देख करके जो दुकानदार रहता है वही यहाँ तक की कीमत भी नहीं बताता उसको। उसे लगता है कि ये तो कोई गरीब आदमी है, भिखारी है ना। इंडियन लोगों को देख करके वो नस्लवाद की जो भावना उनके अंदर आ जाती है, या वो इस तरह कपड़े पहने रहता है कि उसे लगता है कि ये तो कोई गरीब आदमी खरीद ही नहीं पाएगा। जबकि आदित्य क्योंकि वहां रहने सहने का जो है आदी हो चुका है, वहां का रहन सहन जानता है। आदित्य जब उससे कीमत पूछता है तो वो आसानी से बता देता है। अब इस चीज को देख करके देव को बड़ा अपमान महसूस होता है कि मैंने जब पूछा तब तो उसने मुझे कीमत नहीं बताई। बैक एट द फ्लैट दे मीट क्रिस्टीन द फ्रेंड हु इंट्रोड्यूस सारा एंड आदित्य। अब वापस आते हैं फ्लैट में और एक क्रिस्टीन करके एक महिला है जिससे मुलाकात होती है इनकी। अब ये महिला वही है जिसने सारा और आदित्य को मिलवाया था। She mentions her uncle's tales of सती। अब वो देव से कहती है कि उसके एक अंकल थे जिन्होंने उसे सती की कहानी सुनाई थी, जो हमारे यहाँ सती प्रथा होती थी। आदित्य इंसिस्ट ऑन विजिटिंग हिज फॉर्मर लैंड लेडी मिसेज मिलर डिस्पाइट साराज रिलक्टेंस।
आदित्य अब जोर डालता है कि वो उनकी जो पुरानी मकान मालकिन थी मिसेज मिलर, उनसे मिलने चलते हैं। सारा हालांकि अनिच्छुक है, वो नहीं मिलना चाहती मिसेज मिलर से, लेकिन फिर भी वो जाते हैं वहां पे। मिस्टर मिलर काइंड एंड स्कॉलरली चैट्स अबाउट संस्कृत। मिस्टर मिलर जो एक दयालु और एक विद्वान टाइप के व्यक्ति हैं, जो संस्कृत के बारे में बातें करते हैं। मिसेज मिलर वार्न सारा नॉट टू रश इनटू इंडिया, सेइंग शी शुड विजिट फर्स्ट। अब मिसेज मिलर जो है सारा से बात करने लगती है और उसे चेतावनी देती है कि वो जल्दबाजी में भारत नहीं चली जाए, यानी ऐसा नहीं हो कि वो जल्दबाजी में भारत जाके शिफ्ट हो जाए आदित्य के साथ। वो कहती है कि यू शुड विजिट फर्स्ट, पहले जा करके देखो वहां पे कि क्या तुम वहां के माहौल में ढल सकती हो। वहां के लोगों का रहन सहन अलग है, कल्चर अलग है ना, वहां के लोगों का हर चीज अलग है यहाँ से। तो वो कहती है नॉट टू रश इनटू इंडिया, जल्दबाजी में तुम भारत जाकर के बस मत जाना, पहले विजिट करके आओ, पहले देखो वहां का माहौल कैसा है।